हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जानने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा डीडीटी। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि डीडीटी पूरे वर्ल्ड में बैन हो चुकी है क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखे गए। तो हम डीडीटी होता क्या है, उसके यूजेस क्या है और इंडिया में कब से डीडीटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और किन किन कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कब इसको बैन किया गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर हम डीडीटी की बात करते हैं तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ट्राइफेनिल। ठीक है, ये डीडीटी का फुल फॉर्म होता है। डीडीटी की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर पॉइंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे डीडीटी इज़ अ क्लोरीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, जो डीडीटी होता है वो क्लोरीन कंटेनिंग होता है। ठीक है, क्या होता है कि क्लोरीन कंटेनिंग होता है और ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कि इसका यूज़ हम लोग इंसेक्ट को मारने में करते हैं, यानी इंसेक्ट को मारने के लिए डीडीटी का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हम इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। ओके, इट इज़ ऑर्डरलेस। जैसा कि आपको पता है कि जो डीडीटी होता है वो ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये डीडीटी जो होता है ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी वाइट कलर का क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि इट इज़ हाइड्रोफोबिक सॉलिड। हाइड्रोफोबिक सॉलिड का मतलब होता है बच्चों, ये पानी में नहीं घुलता। ठीक है, यानी वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उस ऑर्गेनिक, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें डीडीटी हमारा सॉल्युबल है, जबकि पानी में यानी वाटर में हमारा डीडीटी इनसॉल्युबल है। आगे बात करते हैं बच्चों, इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर। इसको नेचर में या प्रकृति में नहीं पाया जाता, ये मतलब ये नहीं पाया जाता। ठीक है, अब फॉर्मेशन की बात करते हैं कि डीडीटी को बनाया कैसे जाता है। तो बच्चों हम बात करेंगे डीडीटी को बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो क्लोरल होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, CCl3CHO, इसका नाम क्या है, क्लोरल, और उसके बाद में क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मोल क्लोरोबेंजीन के लेते हैं और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, उपस्थिति में इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि है हमारा डीडीटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीडीटी, मिलता है हमें। ठीक, डीडीटी की बात करते हैं, यूज़ की बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसके काफ़ी यूजेस थे लेकिन बाद में इसका काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखा गया, जिसकी वजह से इसको पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मेरे हिसाब से सारे वर्ल्ड में इसको बैन कर दिया गया। जैसे डीडीटी इज़ यूज एज इन इंसेक्टिसाइड, मच्छर वगैरह को मारने के लिए, है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में इसका यूज़ करते थे। बट जैसे जैसे इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में हम इसका यूज़ कर रहे थे, जैसे मान लो खेतों वगैरह में इसका छिड़काव वगैरह कहीं हुआ या नालियों में मच्छरों को मारने के लिए इसका छिड़काव हो रहा था, तो फिर उससे क्या हो रहा था, इस डीडीटी से कई सारी बीमारियां हो रही थी, कैंसर जैसी हम लोगों के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसको बैन कर दिया गया। इट कैन आल्सो बी यूज एज अ मॉस्किटो रिपेलिएंट, मतलब मच्छरों को दूर भगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जा रहा था। कई सारे मच्छर तो डीडीटी में मतलब छिड़काव के बाद भी सरवाइव कर गए थे, है ना, और इससे डिजीज़ें बहुत हो रही थी, मच्छर तो मर रहे थे लेकिन बीमारियां हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक था, यानी कई सारी बीमारियां हम लोगों में आ रही थी। इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। ऑल्दो इट वॉज बैंड इन 1972 में, यद्यपि इसको 1972 में डीडीटी को बैन कर दिया गया, यानी डीडीटी को पूरी तरीके से बैन करने की घोषणा की गई। इंडिया resumed its production in 2009 to control insect borne malaria
ठीक है। जबकि 2009 में इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया, किस लिए? इंसेक्ट बॉर्न मलेरिया, मतलब मलेरिया के जो इंसेक्ट है या मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए भारत में डीडीटी का यूज़ किया जाता था। कब? 2009 में, ठीक है। वाइल चाइना स्टॉप्ड प्रोडक्शन ऑफ डीडीटी इन 2007, जबकि 2007 में चाइना ने इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया था। तो डीडीटी का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये डीडीटी का स्ट्रक्चर है। और डीडीटी बहुत ही डेंजरस है, मतलब काफ़ी हार्मफुल है फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सभी के लिए हार्मफुल है। इस वजह से इसको बैन कर दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके क्लास 12th के लिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।